भारत, जिसे त्योहारों का देश कहा जाता है। यूँ तो भारत में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, कई पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें काफ़ी कठिन भी कई पर्वों को माना जाता है। लेकिन सबसे कठिन पर्व का जब जब जिक्र आएगा तो उसमें लोक आस्था का महापर्व छठ का जिक्र जरूर होगा, जिसे रामायण और महाभारत काल से ही मानने की परंपरा रही है। नहाय खाए के साथ शुरू होने वाली लोक आस्था का महापर्व 4 दिनों तक चलने वाला और 36 घंटे का निर्जला चलने वाला ये भारत का सबसे कठिन व्रत में से एक है। एक सवाल हम सबके मन में जरूर होता है कि आखिर छठ पर्व की शुरुआत हुई कहाँ से, आखिर छठ महापर्व कैसे हुआ और छठ का वैश्वीकरण किस प्रकार से हुआ। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप न्यूज फीड देख रहे हैं। आपको बताएंगे कि एक पर्व जो सिर्फ शुरुआत में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड तक सीमित था, वह किस प्रकार से वैश्वीकरण में बदला और न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि विश्व के तमाम ऐसे देश जहां प्रवासी भारतीयों के द्वारा इसे उसी निष्ठा के साथ मनाया जाने लगा और इस छठ पर्व महापर्व का किस प्रकार से वैश्वीकरण हुआ। यूँ तो छठ पूजा को लेकर अनेक कथाएं हम सुनते आए हैं, मगर एक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया। इससे उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और तथा पांडवों को राजपाट भी वापस मिल गया। इसके अलावा छठ महापर्व का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। कहा जाता है कि किंवदंती के अनुसार ऐतिहासिक नगरी बिहार के मुंगेर में सीताचरण में कभी माँ सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। इसके लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया गया था, लेकिन मुग्दल ऋषि ने भगवान राम एवं सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि की आज्ञा पर भगवान राम एवं सीता स्वयं यहाँ आए और उन्होंने पूजा के बारे में उन्हें बताया और पूजा भी की। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। यहाँ रहकर माँ सीता ने 6 दिनों तक सूर्यदेव की पूजा की थी। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ की शुरुआत इसी दिन से हुई थी। इस 4 दिवसीय त्योहार की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है, जहाँ लोग पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत को मनाते हैं। यह त्योहार पूरी तरह से श्रद्धा और शुद्धता का पर्व है। इस व्रत को महिलाओं के साथ पुरुष भी रखते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के इस पर्व में व्रती को लगभग 3 दिन का व्रत रखना पड़ता है, जिनमें 2 दिन तो निर्जला व्रत रखना पड़ता है। छठ को पहले सिर्फ बिहार, झारखंड और उत्तर भारत में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में इसकी महत्वता को स्वीकार कर लिया गया। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है, इस कारण इस व्रत का नाम शुद्ध षष्ठ छठ व्रत हो गया। छठ वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र महीने में और दूसरी बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाला छठ पर्व को चैत्री छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। इस पूजा के लिए 4 दिन महत्वपूर्ण होता है, जो नहाय खाए, खरना और पहला अर्घ और दूसरा अर्घ के साथ यह छठ पर्व समाप्त हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार षष्ठी मैया को भगवान सूर्य की बहन बताया गया है और इस पर्व के दौरान छठी मैया के अलावा सूर्य देव की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की अर्चना करता है, उनकी संतानों को छठी माता रक्षा करती है और कहते हैं कि भगवान की शक्ति से ही 4 दिनों तक यह कठिन पर्व संपन्न भी हो पाता है। जिस प्रकार के दृश्य छठ महापर्व के दौरान कई घाटों पर देखने को मिलते हैं, वो एक बात तो सिद्ध जरूर करता है कि भारतीय सनातन परंपरा इतनी मजबूत है कि आज जब ग्लोबलाइज भारत जब अपनी आधुनिकीकरण के युग में जी रहा है, वहाँ आज भी सांस्कृतिक धरोहरें मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन इस महापर्व के दौरान लोगों की सांस्कृतिक वेशभूषा और लोगों की उसी निष्ठा के साथ दिखती है, जो शायद हम लोगों के मन में एक विविधता थी कि शायद यह समाप्ति की ओर अग्रसर है। छठ पर्व के दौरान हम देखेंगे कि यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव आपको नजर नहीं आएगा। अमीर से लेकर गरीब उसी कुएं, उसी तालाब, उसी नदी के घाट पर खड़ा होकर सूर्यदेव की उसी निष्ठा के साथ पूजा करता है, जिस प्रकार से अमीर गरीब एक साथ एक ही तरह से उसकी उपासना करते हैं। छठ पर्व को लेकर कई तरह की लोगों में अलग अलग मान्यताएं भी रहती हैं। छठ पूजा की धार्मिक मान्यताएं भी हैं और सामाजिक महत्वता भी, लेकिन इस पर्व को सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात भूलकर सभी एक साथ इसे मनाते हैं। किसी भी लोक परंपरा में ऐसा आपको दृश्य देखने को नहीं मिल सकता। सूर्य जो रोशनी और जीवन के प्रमुख स्रोत हैं, ईश्वर के रूप में जो रोज सुबह दिखाई देते हैं, उनकी उपासना की जाती है। और इस पर्व की खूबसूरती यह है कि उगते हुए को तो सभी पूजते हैं, लेकिन जो डूबते हुए को भी पूजे, वो छठ महापर्व की वही धार्मिक उसकी महत्वता है।
छठ पर्व में एक शाम को अर्घ दिया जाता है सूर्य को डूबते हुए, और फिर सूर्य को उगते हुए भी पूजा जाता है। ऐसी ही मान्यता छठ पर्व को महापर्व के रूप में विकसित करती है। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी